Hello बच्चों, let's see this question. Two bodies are in equilibrium when suspended in water from the arms of a balance. The mass of one body is 36 gram and its density is 9 gram per centimeter cube. If the mass of the other is 48 gram, its density in gram per centimeter cube is option A 4 by 3, option B 3 by 2, option C 3 and option D 5. चलिए देखो क्या बोला है। दो बॉडीज हैं, इक्विलिब्रियम में है, वो सस्पेंड हो रही है वाटर में फ्रॉम आर्म्स ऑफ अ बैलेंस। ठीक है, मास जो है एक बॉडी का वो दे रखा है हमें। ठीक है, उसकी डेंसिटी भी दे रखी है। जब मास है दूसरी बॉडी का वो दे रखा है तो हमें डेंसिटी दूसरी बॉडी की फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं डेंसिटी फाइंड करनी है ना, हाँ जी डेंसिटी फाइंड करनी है, तो मेनली हम निकालते हैं इसमें मास वॉल्यूम डेंसिटी। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वेट। तो इसका जो अपेरेंट वेट है ना, वो हम कैसे लगाएंगे, वो होता है हमारा रो वी जी। तो यहाँ पे वी हो जाएगा। अब रो रो क्या हो जाएगा, दो होंगे इसमें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो दो बॉडीज दे रखी है ना, तो एक का मैंने रो मान लिया, एक का सिग्मा मान लिया। ठीक है, रो वी जी हो गया। तो इसको वी को हम क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी। तो ये हो गया मेरा, और यहाँ से रो माइनस सिग्मा जी कर दिया। ठीक है, जहाँ पे मास है एम जो दे रखा है, मास ऑफ बॉडी दे रखा है, रो जो है डेंसिटी ऑफ बॉडी है, और जो सिग्मा है ना वो डेंसिटी ऑफ वाटर है। क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर है। ठीक है, अब यहाँ बोल रखा है दोनों बॉडीज इक्विलिब्रियम में है, मतलब इफ टू बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम, आर इन इक्विलिब्रियम, then their apparent weight must be equal। क्या हो जाता है, must be equal। ठीक है, वो इक्वल हो जाता है। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, दोनों के जो वेट्स हैं उनको बराबर कर देंगे, अपेरेंट वेट। तो यहाँ देखो इसका अपेरेंट वेट कितना आया था, एम बाई रो, रो माइनस सिग्मा इंटू जी आया था। ठीक है, तो इसकी वजह से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको सीधा सीधा इस तरीके से लिखेंगे। देखो यहाँ पे दो बॉडीज हैं, दो बॉडीज हैं तो एम वन एम टू ले लेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, एम वन डिवाइडेड बाई रो वन। ठीक है, ये आ गया एम वन डिवाइडेड बाई रो वन के लिए हो चुका है। अब यहाँ से देखो हम क्या लगा सकते हैं, ऐसे ही एम टू डिवाइडेड बाई रो टू हम लगा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ से ये हम ले लेंगे सिग्मा, रो माइनस सिग्मा क्या हो जाएगा, रो माइनस सिग्मा, तो रो वन माइनस ऑफ सिग्मा। देन यहाँ आ जाएगा एम टू डिवाइडेड बाई रो टू, और यहाँ आ जाएगा रो टू माइनस ऑफ सिग्मा। कितना आ जाएगा, रो टू माइनस ऑफ सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो एम वन अपॉन रो वन क्या हो जाएगा, एम वन अपॉन रो वन जो है हमारा, वो हम लगाएंगे। तो एम वन कितना है 36, तो यहाँ ले लेंगे हम 36 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, 36 डिवाइडेड बाय 9, और यहाँ पे रो आ जाएगा मेरे पास 9 माइनस वन इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय रो टू, और रो टू हमें पता नहीं है, माइनस वन ये आ जाएगा। तो यहाँ आया 4, 9 माइनस वन, या फिर इसको मैं सीधा ही लिख लेती हूँ, इतना इसको क्यों हमें बढ़ाना। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 4 × 9, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, कितना आना चाहिए हमारे पास, ये हो जाएगा 48 रो टू माइनस ऑफ 48 डिवाइडेड बाय रो टू। कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रो टू, डिवाइडेड बाय रो टू। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 36, नहीं 36 नहीं, ये 8 होगा हमारा, 9 माइनस वन 8 होगा ना। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 9 माइनस वन 8, तो ये आ जाएगा 8 टू ज़ा मतलब 8 4 ज़ा 32। यहाँ आ जाएगा, इसको मैंने रो टू ले लिया सीधा, यहाँ आ जाएगा 48 रो टू माइनस ऑफ 48। ठीक है, तो ये 48 यहाँ आया, देन 48 रो टू माइनस 32 रो टू। तो 48 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा, बताइए मुझे कितना हो जाएगा, 32, मतलब 48 में से मैंने 32 माइनस कर दिया, तो यहाँ मेरे पास कितना आना चाहिए, इसमें से मेरे पास आना चाहिए 16। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 रो टू।
ठीक है, तो 16 रो 2 आया मेरे पास। तो यहाँ से सीधा सीधा हमें पता चल रहा है कि रो 2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, तो हम ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए गलत हुआ, ऑप्शन बी भी गलत, देन ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।